Welcome dear students. We are starting with our second chapter quadratic equation 10th standard maths 1 chapter number 2. ठीक है, तो quadratic equation का थोड़ा सा मैंने आइडिया जो है I have given in the at the time of explaining the first chapter. So while I was explaining the meaning of linear equation, I have also explained what do you mean by quadratic equation. तो ये इक्वेशन लीनियर क्वाड्रेटिक ये डिसाइड करने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन. ओके, सेकेंड थिंग, डिग्री मतलब क्या होता है? तो भाई वो इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर रहेगा, ठीक है, द मैक्सिमम पावर विच इज प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज इट्स डिग्री. ओके, तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वाज, फॉर एग्जांपल अगर मैं लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म के बारे में बात करूँ, सो दैट इज़ खाली सुनते रहो यार, ईयरफोन डालो, हेडफोन डालो और शांति से सुनो कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है. लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म इज ax प्लस by इज इक्वल टू c. यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, सो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट इज 1 मीन्स डिग्री इज 1. That's why that equation was called as a linear equation. Now here when we talk about the quadratic equation, तो वहाँ पे डिग्री जो रहेगा वो डिग्री रहेगा 2. सो जैसे लीनियर का मैंने एक आपको जनरल फॉर्म बताया था, वैसे दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज दैट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. Now the maximum power present here is 2, hence the degree of equation is 2, and hence this equation will come in the category of quadratic equation. Rather this is the general form of quadratic equation, but one thing is given over here that a should not be equal to 0. अरे यार a 0 बन गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर प्रेजेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर में, जो कि अपने को नहीं चाहिए. इसके लिए मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये b कैन बी 0. हाँ, b तेरा 0 हो सकता है, उसके साथ ही साथ तेरा c भी 0 हो सकता है, ठीक है. सो दैट वाज योर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड वन मोर थिंग यू विल नोटिस हियर दैट द वेरिएबल इज ओनली 1, राइट. यहाँ पे x है यहाँ पे, ठीक है. तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हम लोग रहता था, बराबर है. 2 वेरिएबल रहता था, उनको सॉल्व करके अपने को दोनों का आंसर मिलता था. x का कुछ वैल्यू मिलता था, y का कुछ वैल्यू मिलता था. सही बात है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही है, राइट. आंसर्स आपको 2 मिलेंगे, मतलब एक वेरिएबल के 2 आंसर्स, x1 एंड x2, 2 वैल्यूज़ मिलेंगे x1 एंड x2, जिसको हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल देम एज ऑफन रूट्स ऑफ इक्वेशन, एंड दे आर ऑल्सो नोटेड बाय अल्फा एंड बीटा. दे आर नोटेड बाय अल्फा एंड बीटा. ओके, इसके ऊपर का भी सम देखेंगे. एक सिंपल सा एप्लीकेशन दिया है कि हाउ कैन वी यूज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डे टू डे लाइफ. सो देयर इज वन एग्जाम्पल. ये उसका स्कूल का ग्राउंड है बेसिकली. ओके, ग्राउंड नहीं, स्कूल का एक हॉल है, ठीक है. हॉल का एरिया इज गिवन टू यू एंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है दैट इज गिवन इन द वेरिएबल फॉर्म. ओके, मीन्स कैसे दिया रहेगा कि यार द ब्रेड्थ इज मीन्स सम ब्रेड्थ इज देयर. ओके, whatever can be there, so we will assign a variable to breadth, and what they will say that length is double the breadth and plus 1 or 1 more. कैसे बोल सकते हैं? 1 more than double the breadth, ठीक है. the length is 1 more than double of breadth. तो ये कंडीशन बन गया, तो उससे हम लोग ने लेंथ फाइंड आउट किया. सो आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एरिया तो दिया हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द ब्रेड्थ एंड लेंथ, तो वी विल यूज़ दैट कंडीशन ना. तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम लोग करेंगे, बट द एरिया ऑफ द होल इज ऑलरेडी गिवन टू यू.
यहाँ पे डाल देना। ये सब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे, रे टेंशन मत लो। तो वर्ड प्रॉब्लम में से एक उठा के उनका एप्लीकेशन बताया है, ठीक है। सो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x के अपने को वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। x के अपने को 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, उसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो वैलिड वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। तो जैसे मैंने बताया कि जो वैल्यूज़ निकलेंगे उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे, ठीक है। फाइन, इतना बेसिक काफ़ी है। अच्छा, और बेसिक मैंने मेरे यूट्यूब के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो यूट्यूब पे अपना चैनल है क्लासेस का, नीलेश सर्स क्लासिक क्लासेस करके, तो यू कैन विजिट दैट यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है। बहुत पहले शुरू किया था लेकिन बाद में बीच में बहुत बड़ा गैप ले लिया था, ज़्यादा कंटेंट हम लोग नहीं डाल रहे थे, वी वर बिजी इन ऑल दैट शेड्यूल। तो लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़ा हम लोग फिर से जागरूक हुए हैं, तो वापस से थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव होना हम लोगों ने शुरू किया है। सो आई होप कि आपको वो वीडियोस भी पसंद आएंगे। सो यू कैन विजिट दैट एट आवर चैनल नीलेश सर्स क्लासिक क्लासेस। इफ़ यू लाइक द वीडियो you can hit the like button, you can subscribe, you can share also that video, or even you can comment also। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या देखने वाले हैं वो चीज़ एक बार फटाक से 2 मिनट का ओवरव्यू कर लेते हैं। वीडियो लंबा जाएगा लगता है, फाइन। तो द फर्स्ट पार्ट इज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी जो हम लोग ने देखा चीज़, ठीक है, उसका जनरल फॉर्म वगैरह हो गया, ठीक है। देन रूट्स के बारे में हो गया। सो वो एकदम बेसिक पार्ट हम लोग देखेंगे 2.1 में, जो कि सबसे इजी है, कुछ दिमाग लगाने का बात नहीं है वहाँ पे, ओके। देन सेकेंड पार्ट जो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका खाने वाला है 2.2, 2.3, 2.4। यानी कि 2.3 में देयर इज़ अ फैक्टराइजेशन मेथड, देन 2.2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, थर्ड टर्म मेथड भी उसको बोलते हैं हम लोग। एंड 2.4 में फॉर्मूला मेथड है, एक फॉर्मूला रहेगा, लगा दो आंसर मिल जाएगा, ओके। ये आपका आएगा चीज़ 2.5 में नेचर ऑफ रूट्स करके, बहुत इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं है। ये भी चीज़ आपका आएगा अल्फ़ा और बीटा का जो रिलेशन है उसके बारे में, तो वो भी आपको 2.5 में ही देखने का है। एंड जो लास्ट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नथिंग बट योर वर्ड प्रॉब्लम्स, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द 2.6, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू 2.1, ये सब तो देख लिया ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द 2.1। राइट, अरे यार ये पहला सम को भगा। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव द जनरल फार्मूला विथ योर सेल्फ, राइट। क्या, ax² + bx + c = 0, राइट। सो दोज a b c 3 वैल्यूज़ तुम लोग अपने कोई भी मन के चुन लो ना यार। और जो तुम लोग का वेरिएबल है x है ना, तो x की जगह पे और कोई वेरिएबल चूज करो। सो यू कैन ईजिली फॉर्म दैट थिंग, राइट। I will not waste my time over here। सही क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात ये याद रखना पड़ेगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, मीन्स द मैक्सिमम पावर प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज 2, ठीक है। अभी किधर क्या है कि ना, आमने एकदम सामने पता चल जाता है, आंखों देखे पता चल जाता है कि यार ये तो है क्वाड्रेटिक, लेकिन किधर नज़रें हमारी धोखा खा जाती है। तो वहाँ पे वी नीड टू सॉल्व दैट पार्ट एंड वी कैन देन कंक्लूड समथिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, वी कैन कंक्लूड, ओके। तो वी विल सी दिस 1 by 1। आज चैप्टर ख़त्म करेंगे यार, करने की सोच तो रहे, देखते कैसे होता है। डिवाइस का अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है। सॉफ्टवेयर अभी भी पढ़ के ही बता रहा लगता है, आगे भी जा भाई हिला। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताया है तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा यूट्यूब के वीडियो में, ओके फाइन। तो एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ मैं अभी के लिए।
ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा, लेकिन टेंशन मत लो। डिग्री आपको 2 पहचाने का, यहाँ पे देखो डिग्री कितना है 2 1 0, डिग्री 2 है मतलब मैक्सिमम पावर। यहाँ पे अगेन ये वाले दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे LHS पे, तो अगेन मैक्सिमम पावर 2, तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y² प्लस 1/y है ना, तो उसको यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ताकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y² इंटू वाई वो बन जाएगा y³, ठीक है। तो वो क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगा, ना कि वो क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करने का है, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग। अभी देखने के लिए ऐसे लग रहा है कि x का पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, लेकिन रुकिए, when you will cross multiply this thing, your x into x, it will become x², alright, then denominator में x रहेगा, that x part you can send over there with the -2, so again this is your quadratic equation. Here also the bracket is given to you, 2 brackets are given to you, so after solving this part you will get one equation. Why? Because m into m, m², okay, so maximum power जो रहेगा इसमें भी after solving obviously that is your 2, so this is a quadratic equation. Again here you can clearly see यहाँ पे m³ है, 3m³ है, so what you can do, you can move this term on this side, so m³ minus 3m³, the answer that will be coming is -2m³। बात समझ रहे हो, -2m³, इसका मतलब m³ का टर्म जिंदा है ना, वो कैंसिल तो नहीं हुआ ना, so the maximum power is 3, so that this equation also can't be your quadratic equation. अच्छा बात मेरी एक सुनो, यहाँ पे m³ है, अगर मान लो यहाँ पे 3 नहीं होता और सिर्फ m³ होता तो m³, ये m³ इधर आ जाता, बराबर है, m³ माइनस m³ कैंसिल हो जाता था, तो प्लस 3m² माइनस 2, बराबर है, तो मैक्सिमम पावर इज 2, तभी जाके आपका ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता था, अगर ये 3 ना होता तो। जबकि अभी 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉरी, ये तो हुआ ना, ओके, बहुत ईजी सा है, देखो राइट द फॉलोइंग, अच्छा देखो किधर गया माउस, ओके, व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली, वी नीड टू एडजस्ट अवर गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि कैसे दिखता है, ax² प्लस bx प्लस =0, जिसमें एक पावर 2 का टर्म है, एक पावर 1 का टर्म है और एक कांस्टेंट नंबर है, और वो सभी के सभी एक ही साइड पे दिख रहे हैं, समझ लो, ऐसा कुछ दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले तो क्या करें, सभी टर्म्स को एक साइड ले ले, तो जाके कुछ आइडिया आएगा कि वहाँ पे सब लोग है कि नहीं। और मेन चीज़ तो क्या है, अपना डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, a = 1, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, y² है खाली, ये सब यहाँ पे आ गया ना भाई, y² इधर आ गया, 10 भी इधर आ गया, बराबर है। सो a = 1, b = 2 एंड c विच इज़ योर कॉन्स्टेंट टर्म ना, तो c = अलॉन्ग विथ साइन, c = -10, c = -10, ओके, ईजी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर दिस टर्म, तो उसको फॉर्मूला तुम लोग को पता है, a² माइनस b² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद अगेन व्हाट वी विल डू, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी के सभी टर्म्स अपने को एक साइड चाहिए, तो इन दोनों को भी इधर लेके आए हम लोग। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, x², ये तो हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा -2, ठीक है, जनरल फॉर्म बन गया, मतलब जनरल फॉर्म के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, बराबर है, इज इन द सेम ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, बराबर है। सो हियर a का वैल्यू क्या आएगा, तुम लोग ही बताओ, a का वैल्यू क्या आएगा 1, b का वैल्यू अलॉन्ग विथ साइन -4,
सी का वैल्यू -2, पावर 2 टर्म, पावर 1 टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। ऑलराइट, यहाँ पे वी आर गोइंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। बात सुनो मेरी, यहाँ पे माइनस है मतलब क्या, मान लो ना जैसे कि यहाँ पे -1 बैठा है और वो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -x माइनस प्लस, अगेन bring your all terms on one side, any one side, okay, plus become minus become plus. After solving this we will get power 2 term, power 1 term, constant term. We will compare with the general form ax square plus bx plus c and we will get them direct। उठाओ यार उठाओ, a is equals to कुछ नहीं मतलब 1, x का कंपैरिजन, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 3, ओके ठीक है। ऑलराइट, हियर नाउ इन दिस न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली अगेन सेम चीज़ ना यार, सभी टर्म्स को एक साइड लेना पड़ेगा। सो अभी देखो यहाँ पे पावर 2 वाला टर्म तो है लेकिन पावर 1 वाला टर्म नहीं है, तो उसके लिए क्या लिया, वो वेरिएबल लिया, उसके साथ कोएफिशिएंट लिया 0, तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। -9 यहाँ पे आ गया, +9 हो गया, ओके। ऑलराइट, तो ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों टर्म से पावर 2, पावर 1 जबकि नहीं था, ज़बरदस्ती लेके आए, उसको बोल दिया कोएफिशिएंट 0 रखते हैं, तो तू हो के भी नहीं होगा, बराबर, या उसको बोलेंगे नहीं होके भी होगा, कुछ भी बोल दो, ठीक है। मतलब तू है तो नहीं लेकिन तेरा एहसास हो रहा है रहने का, क्योंकि तेरा कोएफिशिएंट 0 है और तू यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। देन विल कंपेयर दिस थिंग, सो वी विल गेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे दिस थिंग विल बी गिवन टू यू। We will solve the ब्रैकेट सॉल्व करियो, p 3p 6p स्क्वायर, सब टर्म्स को एक साइड लेके आइयो, मिल गए सब लोग, है भाई, पावर 2 है, पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म भी है। सो a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 5। बहुत सिंपल है यार, लेकिन क्या अपना काम है तो हम लोग पूरा का पूरा 2.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम तो बहुत ईजी था, वो तो आप खुद से सॉल्व कर सकोगे, है ना। नाउ अगेन इन दिस सम, ठीक है, सेम चीज़ किया यहाँ पे। ना अगेन ओवर हियर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वॉज देयर, पावर 2 टर्म वॉज देयर, कांस्टेंट टर्म वॉज देयर, बट दिस पावर 1 टर्म वॉज नॉट देयर। सो भाई तेरी गैर मौजूदगी का एहसास आज हम कराए और उसी लिए उसी टर्म को लेके उसके सामने 0 लिखा है, तो यहाँ पे उसको लिखा x को और उसके सामने लिखा कोएफिशिएंट 0। So at the time of comparison it will be easy। शेरो शायरी में ज़रा हम लोग नूब है भाई, थोड़ा अच्छा फिजिक्स का शेरो शायरी लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। सो कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म अगेन, एक्स स्क्वायर पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग सम है। नाउ रेडमी नहीं बाबा, लेट मी रीड द टाइटल। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। रूट्स मतलब क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स, तो उन्होंने कुछ फ्यूचर में आने वाले आंसर्स फाइंड आउट किए हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें 2 आंसर्स मिले, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। समझ रहे हो कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेंगे, बराबर, उसमें से मतलब जो आंसर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ आंसर्स हमें भी मिले हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू रहेगा या आंसर रहेगा। इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं
इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब क्या, एक इक्वेशन उठाया, उसका एक LHS रहेगा, एक RHS रहेगा, और उसका जो गिवन वेरिएबल के वैल्यूज है, यहाँ पे 2 वैल्यूज आर गिवन टू यू, 1 and -1. सो वी हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट। इसका मतलब ये है कि भाई आप वेरिएबल का वैल्यू उसमें पुट करके देखो और आपका LHS एंड RHS दोनों सेम आ रहा है कि नहीं वो चेक करो। अगर किसी वैल्यू से, दोनों में से किसी एक वैल्यू से आपका LHS इज इक्वल टू RHS आता है, इसका मतलब दैट वैल्यू is the root of this quadratic equation, means that value we can get after solving this quadratic equation. ठीक है, तो चेक करते हैं कौन उसका रूट है, कौन उसका रूट नहीं है। ठीक है, उसका प्रोसीजर पूरा देख लो कैसे क्या करना है अपने को। पहले 1 को उठाया, पूरा इक्वेशन में उसको रख दिया हम लोग ने। एक्चुअली इसमें ना देखो, एक चीज़ तुम लोग को बताता हूँ मैं नाउ, ठीक है, ये आगे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। एंड अभी जो LHS है ना, उसका आंसर मैच होना चाहिए 0 के साथ। बात मेरी समझ रहे हो? तो एक बात याद रखो, देखो जब तक हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे तब तक ये आंसर 0 से इक्वल था या नहीं था वो तो बाद में पता लगाया ना, तो उसके पहले ही ये इक्वल टू का साइन आना नहीं चाहिए। समझ रहे हो मतलब क्या है? मैंने क्या बोला कि x का वैल्यू पुट करेंगे एंड LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो भैया ये स्टेप में हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं ना कि LHS इज कमिंग इक्वल टू RHS और नॉट। समझ रहे हैं? तो अभी तक चेक कर रहे हैं, यहाँ ये स्टेप में पता लग गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन ये स्टेप में और ये स्टेप में चेकिंग कर रहे हैं कि वो इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो व्हाट वी कैन डू ना, ये इक्वल टू साइन है, इसके ऊपर हम लोग को कुलकर्णी सर ने बचपन में बताया था। कुलकर्णी सर अभी गोरेगांवकर हम लोग को पढ़ाते थे मैथ्स, तो उन्होंने बताया था कि इज इक्वल टू साइन जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा करेंगे। इज इक्वल टू साइन के ऊपर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वेदर दिस LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। जब डिसाइड हो जाएगा तो यहाँ पे फाइनल इक्वल टू लिख देंगे एंड वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस गिवन वैल्यू ऑफ x that is x is equal to 1 is a root of this equation. Alright, or what you can do, you can take separate LHS and RHS. LHS separate ले लो, RHS separate ले लो। अभी x is equal to -1 डाल के देख लेंगे तो आंसर क्या आएगा ये पता है ना याद जो मैंने बताया, तो आंसर कुछ अलग ही आ रहा है which is not coming equal to 0 ना। ओके तो 0 नहीं आ रहा है, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब गिवन वैल्यू ऑफ x इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगला सम मजा आएगा। 2 वैल्यूज दिए, m इज इक्वल टू 2 5/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को दिया है सामने, ठीक है। अभी बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किधर है, तो यहाँ का भाई कांस्टेंट टर्म तेरे को लेना है तो ले ले, 0 2m square minus 5m plus 0. So we will first put m over there and after putting the value of m you can see clearly ना यार इतना difficult नहीं है भाई, come on. So what you will get, 2 square 4, 2 4 is 8, 5 2 is 10, minus 2 which is not equal to 0, right? So again in this step in all 3 steps जो इक्वेटिंग का साइन है वहाँ पे वी विल मेंशन द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इन तीनों प्रोसेसेस में अभी तक पता नहीं चला है कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। So it's not a root of equation. So we'll put the next value m is equals to 5/2. माइक लगा है ना लेक्चर के बाद पता चला माइक ही नहीं है। ओके थोड़ा देखो 5/2 आ गया इधर, 5/2 द होल स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है, -5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। अभी इसका ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा भाई, तो आ गया 25/4, ये हो गया
5 5 जा 25/2, ये 2 2 2 2 जा कैंसिल, राइट, 2 2 जा 4 ना यार, तो 25/2 माइनस 25/2 आंसर कितना आएगा 0। बाकी के सभी स्टेप पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डिसाइड हो गया तो ये इक्वल टू आएगा। सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS एंड द गिवन वैल्यू ऑफ द m इज द रूट ऑफ इक्वेशन। बस 2 सम गाइस। अभी इसका देखो थोड़ा ये अलग चीज़ है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 and 6, फाइंड वैल्यू ऑफ k, कैन यू सी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, kx² minus 10x plus 3, तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज अननोन टू यू, राइट, वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, बट फाइंड k इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो 2 आंसर आएंगे उन 2 आंसर्स में से एक आंसर ऑलरेडी दिया है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। तो अगर ये x इज इक्वल्स टू 3 में इसमें पुट करूंगा, सो मेरा LHS मेरे RHS से इक्वल आना ही है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। समझ रहे हो बात मेरी, यहाँ से सामने से दिया है। इसके पहले वाला सम क्या था डिफरेंस, वो लोग पूछ रहे थे कि भाई देख कि ये इसका वैल्यू है कि नहीं है, बराबर, तू देखता था कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ से तेरे को सामने बोल दिया है कि x इज इक्वल्स टू 3 तेरे इक्वेशन के आने वाले 2 रूट्स में से एक रूट है, तो तू बेझिझक होके x इज इक्वल्स टू 3 को इक्वेशन में पुट करेगा एंड योर LHS मस्ट बी इक्वल टू द RHS, और वही करते करते तुझे कुछ भी करके k का वैल्यू मिल जाएगा। So we have to just put the value of x over here, because it is, since it is the root of that equation, since it is the value of that equation, so when we will put the value of x is equals to 3, equation must show its LHS should be equal to the RHS. So here we are putting this value k into x की जगह पे गया 3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 3, so this is your 9k minus 30 plus 3 is equals to 0. Yeah, this stuff here 20 minus 27, we can send that minus 27 over there in on that side, then k is equals to 3. Quite easy, very easy, super easy. ओके, नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है, ठीक है, k का वैल्यू मिल गया, हो गया, बात खत्म। यहाँ पे कि अगेन same sum is there, one of the root of the equation, this equation is given to you, value of k unknown is here, and one of the root means what, m को इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद m के जो 2 वैल्यू आएंगे उन 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू ये है -7/5। इसका मतलब ये है दैट m के जगह पे -7/5 डाला जाए तो योर LHS मस्ट बी इक्वल टू योर RHS, मतलब ही the m is equals to -7/5 should satisfy the equation। सेम टू सेम है पहले के जैसा, एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो बक्से दिख रहे हैं, डाल दो वैल्यूज, -7/5 को पुट करेंगे यहाँ पे, एंड सिंस नाउ उन्होंने सामने से बोला है कि इट इज द वन ऑफ द रूट, सो आवर LHS शुड बी इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे अभी इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो रूट है, उसने बोला है कि रूट है, ठीक है, तो वो m के जगह पे जाएगा और LHS इक्वल टू RHS लेके आएगा। सो अगेन आफ्टर सॉल्विंग दिस स्टफ, ये यहाँ पे 49/25 आएगा ना, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, बराबर, तो ये 49/5 आया, ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14/5, डिनोमिनेटर सेम है ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिलेगा 49 माइनस 14, तो आपका रहेगा 35, ठीक है, 35/5 मिलेगा, अपॉन 35/5, तो आंसर उसका रहेगा 7, ठीक है, 7 वहाँ पे जाएगा तो k का वैल्यू कितना मिलेगा आपको -7, ठीक है, इजी है न्यूमेरिकल। विद दिस वी आर एंडिंग अप विद द 2.1। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।